हेलो दोस्तों, वेलकम मेरे चैनल में। तो मुझसे बहुत स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी जो होता है वो ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स चाहिए होता है आपको एलिजिबल होने के लिए। क्या 50% और चाहिए, क्या 60% चाहिए, तो कितना चाहिए एक्चुअली में। तो ये वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो मैं ऐसे ही बात नहीं करूँगा, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाकर बताता हूँ कि कौन से एग्ज़ाम में कितना परसेंटेज चाहिए होता है। तो चलिए मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो मैं आपको दिखाऊंगा आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी असिस्टेंट, आरबीआई आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी, एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ। इन एग्ज़ाम्स का मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहला है आईबीपीएस क्लर्क से शुरू करते हैं। आईबीपीएस क्लर्क में देखिए क्या बोला गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ बोला गया है ए डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द कैंडिडेट मस्ट पॉजेस वैलिड सर्टिफिकेट और indicate the percentage of marks obtained in graduation while registering online। मतलब फॉर्म भरते वक्त आपको सिर्फ अपना परसेंटेज जो मिला है आपको वो देना है फॉर्म भरते वक्त। और देखिए इतना दूरी आपका ग्रेजुएशन के बारे में बोला गया है। यहाँ पे कोई भी परसेंटेज के बारे में कुछ बोला नहीं गया है। ये आईबीपीएस क्लर्क के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद जो है कंप्यूटर के बारे में बोला गया है कि कंप्यूटर आपको आना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद बोला गया है कि आप प्रोफिशिएंसी किसी एक लैंग्वेज में आपको आना चाहिए, जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो स्टेट का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में इतना ही है, जिसमें से जो डिग्री के बारे में है ग्रेजुएशन का वो इतना दुख है। और यहाँ पे कोई भी परसेंटेज का बात बोला नहीं गया है आईबीपीएस क्लर्क में। तो अब आपको क्लियर हो ही गया होगा कि आईबीपीएस क्लर्क में परसेंटेज का कोई बात नहीं है। आपका कितना भी परसेंटेज हो आप एलिजिबल हो आईबीपीएस क्लर्क के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा आईपीएस क्लर्क। अब जाते हैं आईबीपीएस पीओ में। तो आईबीपीएस पीओ में भी सेम चीज़ ही है। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक डिग्री चाहिए और जो परसेंटेज है उसको आपको फॉर्म फिलअप के वक्त लिखना होगा। और कोई ऐसा मिनिमम परसेंटेज चाहिए ऐसा नहीं है आईबीपीएस पीओ में भी। तो क्लर्क और पीओ गया आईबीपीएस क्या। अब मैं आपको आरआरबी का दिखाता हूँ। आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक का एक ही नोटिफिकेशन में क्लर्क और पीओ का दोनों आ जाता है। एंड तो मैं दिखाता हूँ पहले क्लर्क का, जो जिसको ऑफिस असिस्टेंट बोला जाता है। आरआरबी में भी आपको देखिए एक बैचलर्स डिग्री चाहिए और कुछ नहीं। देखिए ये वाला जो शुरुआत का लाइन है इतना ही बोला गया है, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और कुछ नहीं बोला गया है परसेंटेज के बारे में, मतलब और मिनिमम कोई परसेंटेज इसमें भी नहीं चाहिए। और फिर आप जिस स्टेट से अप्लाई कर लो उस स्टेट का लैंग्वेज आपको आना चाहिए और फिर कंप्यूटर आना चाहिए। इतना ही बोला गया है क्लर्क के बारे में रीजनल रूरल बैंक का। अब आ जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर ऑफिसर स्किल 1। इसका भी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम ही है क्लर्क के हिसाब से। और प्रेफरेंस दिया जाता है यहाँ पे जिनका एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री ये सब होता है उनको दिया जाता है प्रेफरेंस, लेकिन इसमें भी कोई परसेंटेज का बात नहीं है। ओके, अब आ जाती है ऑफिसर स्किल 1 गया। अब आते हैं ऑफिसर स्किल 2। ऑफिसर स्किल 2 में जो होता है इसमें देखिए बैचलर्स डिग्री माना गया है, लेकिन इसमें मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए होता है। ओके, और इसमें भी प्रेफरेंस का बात है। तो ऑफिसर स्किल 2 का बात बोल रहा हूँ ये, इसमें 50% मार्क्स चाहिए होता है। और फिर इसके बाद आ जाए तो ऑफिसर स्किल 2 के अंदर एसओ होता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। इसमें भी आपको 50% मार्क्स चाहिए होता है। और इसका मतलब यूनिवर्सिटीज़ भी अलग अलग होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस इनमें होता है। फिर उसी तरह ऑफिसर स्किल 3 है सीनियर मैनेजर, इसमें भी 50% मार्क्स चाहिए होता है। तो ज़्यादातर कैंडिडेट इन सब के लिए एलिजिबल नहीं होते। ये लास्ट का जो 3 मैंने दिखाया, ज़्यादातर कैंडिडेट ये ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिस स्किल 1 के लिए एलिजिबल होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी यूनिवर्सिटी मेंशन नहीं किया गया है और कोई भी परसेंटेज आपको नहीं चाहिए होता है। तो ये दोनों पोस्ट के लिए आप ज़्यादातर एलिजिबल हो रीजनल रूरल बैंक में। अब आते हैं आरआरबी का तो मैंने बता दिया आपको। इसके बाद आते हैं आरबीआई असिस्टेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो निकलता है आरबीआई असिस्टेंट, उसमें आपको परसेंटेज चाहिए होता है। देखिए
एटलीस्ट ए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। और SC/ST के लिए पास प्लस हो जाता है, लेकिन जनरल वालों के लिए 50% मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए होता है, और कंप्यूटर का नॉलेज तो आपको चाहिए ही होगा। तो RBI असिस्टेंट में आपको 50% मार्क्स चाहिए। ओके, और कुछ यहाँ पे ये सब नहीं ज़रूरत है। तो 50% मार्क्स RBI असिस्टेंट के लिए। अब RBI का ग्रेड बी का जो नोटिफिकेशन आता है उसके बारे में देखते हैं। ग्रेड बी में आपका 2 पोस्ट निकलता है, एक ऑफिसर इन ग्रेड बी जो जनरल होता है, और एक ऑफिसर इन ग्रेड बी DEPR, और एक होता है शायद DSIM सॉरी। तो शुरू में देखते हैं जो ऑफिसर इन ग्रेड बी होता है जनरल, इसके लिए ज़्यादातर कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। इसमें भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए होता है विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इसमें। ओके, और SC/ST के लिए 50% मार्क्स चाहिए होगा इसमें। तो नॉर्मल जनरल कैंडिडेट के लिए इसमें 60% मार्क्स। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, इसमें देखिए यूनिवर्सिटी के बारे में इसमें मेंशन नहीं किया गया है, तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका 60% मार्क्स आना चाहिए। तो ये गया ऑफिसर इन ग्रेड बी जनरल। और इसमें और भी कुछ बोला गया है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट होगा तो उसके लिए मतलब बोला गया है कैसे पोस्ट ग्रेजुएट को वो कैलकुलेट करते, ग्रेजुएशन को कैसे कैलकुलेट करते। जैसे 3 साल चाहिए होगा ग्रेजुएशन में, आपका 2 साल अगर कोई ग्रेजुएशन करके आ रहा है तो वो ग्रेजुएशन पकड़ा नहीं जाएगा। यही बारे में यहाँ पे बोला गया है। ये ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत जो था मैंने आपको वो दिखाया कि आपको 60% मार्क्स चाहिए होगा। और ये जो नीचे बोला गया है ये पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में बोला गया है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए होगा पोस्ट ग्रेजुएट में। तो ऊपर वाला ग्रेजुएशन और नीचे वाला पोस्ट ग्रेजुएशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आते हैं ऑफिसर इन ग्रेड बी DEPR। इनमें जो होता है ज़्यादातर कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें मास्टर डिग्री चाहिए होगा, वो भी इकोनॉमिक्स में। ठीक है। और एनी अदर मास्टर डिग्री वेयर इकोनॉमिक्स इज़ द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट। तो इसमें मास्टर डिग्री चाहिए होगा, और वो भी मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स में बोला गया है, तो इस पर ज़्यादातर कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होगा। उसी तरह देखिए जो दूसरा होता है DSIM, उसमें भी मास्टर डिग्री मांगा गया है स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स इन सब में, और परसेंटेज भी मांगा गया है। तो इनमें ज़्यादातर कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे, तो मैं इन दोनों पोस्ट को छोड़ देता हूँ। जो पहला वाला पोस्ट है जनरल वाला, इसी में आप लोग एलिजिबल होंगे, और याद रखिएगा 60% मार्क्स चाहिए होगा आपको ग्रेजुएशन में, और पोस्ट ग्रेजुएशन में 55%। तो ये गया RBI का ग्रेड बी। अब आते हैं SBI क्लर्क में देखिए क्या बोला गया है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और ये तो देखिए इतना दूरी बोला गया है ग्रेजुएशन के बारे में। यहाँ पे भी कोई डिग्री के परसेंटेज के बारे में बोला नहीं गया, यानी आपको यहाँ पे SBI क्लर्क में भी कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं चाहिए। और यहाँ पे और कुछ नहीं है, ये हाँ यहाँ पे परसेंटेज के बारे में और कुछ नहीं है। तो SBI क्लर्क के बारे में आई होप आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे भी कोई परसेंटेज का खेल नहीं है। अब आते हैं SBI PO में देखिए SBI PO का भी सेम ही है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विच एसेंशियल क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच एज सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पे भी इतना दूरी बोला गया है, मेन बात कि यहाँ पे भी आपको कोई परसेंटेज के बारे में बोला नहीं गया है, मतलब आपको मिनिमम परसेंटेज SBI PO में भी नहीं चाहिए। ओके, और ये जो फाइनल ईयर का मार्कशीट निकलता है उसके बारे में बोला गया है। तो देखिए इतना दूरी मैंने दिखाया आपको। तो परसेंटेज किस में चाहिए होता है, RRB का जो स्पेशल पोस्ट है उनमें चाहिए था, और नॉर्मल जो ये ऑफिस असिस्टेंट स्केल 1 इनमें नहीं चाहिए था, और RBI असिस्टेंट में चाहिए, RBI ग्रेड बी में चाहिए बस। RBI असिस्टेंट, RBI ग्रेड बी और RRB का कुछ से जो सिलेक्टिव पोस्ट है उनमें। और तो आई होप आपको अब क्लियर हो चुका होगा, मैंने सारा नोटिफिकेशन से आपको दिखाया। तो बताइए और कोई भी अगर डाउट है तो आपको। तो जैसा कि देखा आपने, किसी एग्ज़ाम में मिनिमम परसेंटेज चाहिए होता है और किसी एग्ज़ाम में बिल्कुल परसेंटेज नहीं चाहिए होता है। तो आई होप इस वीडियो से आपका अब डाउट क्लियर हो चुका होगा। प्रिपरेशन करते रहिए, और कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।